मैं आयुषी गुप्ता, आपकी डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट की ट्रेनर, आज आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ रिगार्डिंग पाइथन कनेक्टेड टू एमएल यानी मशीन लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगी पाइथन से रिलेटेड और आपको ये बताऊंगी कि आप इसको मशीन लर्निंग से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए यानी डेटा साइंस करने से पहले सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पाइथन होती है। एक्सेल और अगर SQL को हम छोड़ भी दें तो पाइथन यानी आपको प्रोग्राम्स लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्रोग्राम्स अगर आप लिख पाएंगे तो ही आप एमएल को कर पाएंगे। एमएल में आप जाके कोडिंग कर पाएंगे, आप डेटा लेने के बाद मशीन लर्निंग पे काम कर पाएंगे, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, आप जब इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आपको प्रोग्राम्स लिखने नहीं आएंगे तो फिर आप पाइथन पे या मशीन लर्निंग पे काम नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना हम उससे पहले थोड़ा सा पाइथन की हिस्ट्री और पाइथन का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पाइथन क्या होता है, पाइथन कैसे काम करता है, पाइथन का इन्वेंशन कब हुआ और पाइथन कब कब और कैसे कैसे आपके लिए एडवांटेज दे सकता है। ना कि सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि स्पेसिफिक डेटा साइंस सीखना चाहते हैं या फिर स्पेसिफिक कोई डेटा एनालिस्ट करना चाहता है। अगर किसी नॉर्मल इंसान को भी पाइथन के बारे में नॉलेज लेनी है या पाइथन जानना चाहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, नॉलेज जो होती है वो किसी की भी मोहताज नहीं होती। कोई भी आके किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड पाइथन को पढ़ सकता है। और हाँ, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि पाइथन आप और अगर मैं पाइथन नहीं पढ़ाती या मैं पाइथन नहीं पढ़ती फिर भी उसको आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसे जाने और सब लोगों को इस चीज के बारे में जानना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। Python is a high programming language. It is dynamic. Python is a popular programming language. सबसे पहले तो जो Python होती है वो हाई प्रोग्रामिंग नॉलेज होती है। इसके अंदर हम 3+2 से लेके प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप दे रखा है पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन को अगर कोई आपसे पूछता है कि मैम, या आपसे कोई भी आके पूछे, आपका जो भी नाम है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, SQL है, जिसके अंदर आप प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। और इसलिए नहीं सिर्फ कि किसी ने कोड बना दिया कि हमारे पास है कि कुछ भी हमने लिखा, डेटाबेस का नाम हमने कुछ भी ले लिया और हमने यहाँ पे आउटपुट लाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा। सिर्फ हम इसलिए नहीं बल्कि कोई इंसान प्लस से लेके माइनस से लेके प्रोग्राम तक इसके अंदर लिख सकता है। इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं हम, ठीक है। पाइथन इज अ हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ डायनामिक पाइथन। ये पाइथन को आप जितना डायनामिक कर सकते हो, यानी सिर्फ और सिर्फ किसी ने एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर कोड लिख दिया और आप उसको ही रिपीट कर रहे हो, नहीं, आप अपनी समझ से उसको कितना डायनामिक और उसको कितना इजी बना सकते हो वो आपके ऊपर है। आप देखेंगे जिन लोगों को पाइथन के अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आई होप आपको ये सब दिख रहा होगा, जिन लोगों को पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है वो लोग इतना डायनामिक कोड लिखते हैं बहुत ज़्यादा कि शायद आपको समझ में भी ना आए। एक छोटा सा कोड भी वो इतना डायनामिक तरीके से लिख देते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा। तो उससे पहले इतना डायनामिक कोड लिखने के लिए उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसके लिए आपको पाइथन पता होना चाहिए पहले। फिर पाइथन कैसे काम करता है, किन किन ऑपरेटर्स पे काम करता है, उसके क्या डेटा टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आप पाइथन पे काम करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जिन लोगों का पाइथन से कोई लेना देना भी नहीं है उसको भी आप डेली लाइफ में पाइथन को यूज़ करते हैं किन किन एप्लीकेशन के द्वारा, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। उसके बाद होता है पाइथन इज अ स्टैटिक्स लैंग्वेज। हम पाइथन के अंदर स्टैट्स को भी पढ़ते हैं, कौन कौन से हाइपोथेसिस करनी है, कैसी कैसी हमें कि कौन कौन सी टाइप्स की प्रोबेबिलिटी हमें पढ़नी होती है, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम उसमें स्टैट्स भी पढ़ते हैं। देखिए पाइथन कितने काम करता है। पाइथन में सिर्फ आप फंक्शंस नहीं लिखते, ऑपरेटर्स नहीं लिखते, कोई स्पेसिफिक वर्ड एक नाम हो गया पाइथन, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको नहीं पढ़ते। आप स्टैट्स को भी पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग को भी पढ़ते हैं, आप डीप लर्निंग को भी पाइथन के अंदर पढ़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं पाइथन कितना डायनामिक है।
ठीक है। डायनामिक का मतलब हो गया हम 2+3 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम डीप लर्निंग तक जा रहे हैं। तो डेटा साइंस और डीप लर्निंग और डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट को भी पाइथन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज फोकस दिस, है ना। पाइथन के अंदर हम स्टैट्स को भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं डीप लर्निंग, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया है आर्किटेक्चर, न्यूरल नेटवर्क वगैरह की डीप लर्निंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टैट्स को डाला हुआ है, उसी तरीके से पाइथन क्रिएट न्यूरल नेटवर्क, 3 टाइप्स होते हैं ये डीप लर्निंग के आपको टॉपिक मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये डीप लर्निंग के टॉपिक हैं ANNS, CNN, RNN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। ये तीनों डीप लर्निंग के टॉपिक हैं। इससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बस यहाँ पे पाइथन को आपको करा रहे हैं। सेकेंड इज पाइथन की हिस्ट्री जान लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कोई चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ हम कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए, भले हम याद ना रखें लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, या किसने शुरू करी, है ना। क्यों कैसे शुरू हुई, इसलिए हमें फोकस करना चाहिए क्योंकि जिस इंसान ने हमें इतना बड़ा स्कोप दिया और इतना ज़्यादा हमें फ्यूचर स्कोप की इतना अच्छा हम कर सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें, अपने आप को ग्रूम कर सकें, तो उस इंसान का नाम जानना तो बनता है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन है, पाइथन को इन्वेंट किया गया था 1989 में, ठीक है। 1989 में इसको खोजा गया था, ठीक है। इन्वेंशन का मतलब खोजा था, उन्होंने अपने से खुद से करके देखा था, लेकिन जब पब्लिश किया था यानी फिर सब उसको सीख सके जो उसको सीखना चाहते हैं। फर्स्ट पब्लिश रिलीज इन 1991, ओके। और ओपन सोर्स फॉर बिगिनर्स, यानी इसको सिर्फ बड़े लोग नहीं, इसको छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं। ये ओपन सोर्स होता है, ये ऑफलाइन काम करता है, ठीक है। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है गूगल पे जाके, मैं वो भी आपको सिखा दूंगी कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर कोई सीखना चाहता है तो हमारे यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे रिगार्डिंग पाइथन। और अगर आपको पर्टिकुलर एक पूरा सिस्टमैटिक वे में इसको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आके पढ़ सकते हैं मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर में है और हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं। और अगर आपको अनपेड देखना है तो मॉड्यूलेशन डिजिटल गूगल पे जाके एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, और वहाँ पे अनपेड आपको PDFs, वीडियोस छोटे छोटे सारे मिल जाएंगे आपको। और अगर आप यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ के भी पढ़ सकते हैं। ओपन सोर्स फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स का मतलब होता है जो लोग बिल्कुल जीरो है, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये उन लोगों के लिए है भी, ठीक है। मैनेज बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, हम सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को भी पाइथन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, यानी उसमें वेबसाइट बना सकते हैं। जब हम डीप लर्निंग उसके अंदर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ भी कर सकते हैं। उससे अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं, उससे अपने यूट्यूब को कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हैं उस तरीके से हम वहाँ पे कोड्स लिख के, प्रोग्राम्स को लिख के वहाँ पे चैट पे बात कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। हम यूट्यूब के लाइक्स वगैरह सब कुछ उससे रिलेट करके उस पर काम कर सकते हैं। तो इतना डायनामिक अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके पाइथन अगर आपके सब्जेक्ट में है या आप इससे IT में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आके आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब उस इंसान का नाम जिसने इसको बनाया, ग्वाइडो वैन रोसम, ठीक है, जो कि नीदरलैंड के थे। अब हम आते हैं पाइथन के बारे में थोड़ा और जानने के बारे में। पाइथन की स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। हमने सबसे पहले जाना पाइथन लैंग्वेज कौन सी होती है, किन किन चीज़ों के लिए यूज होती है वो, ठीक है। दूसरा जाना उसकी हिस्ट्री, कब इन्वेंट हुई, कब पब्लिश हुई, किसने बनाई, ठीक है। अब आते हैं पाइथन इज अ पावरफुल एंड फास्ट, ठीक है। पाइथन में अगर आप छोटे छोटे फंक्शंस को करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट है ना, और बहुत जल्दी आपको आउटपुट देता है और बहुत जल्दी आपको काम करके देता है, ठीक है। प्ले वेल विद अदर्स, सिर्फ ऐसा नहीं जो पाइथन सीख रहे हैं उनको ही आपको काम कर रहा है, कोई और भी उसके साथ खेल सकता है। लाइक कि हमने आपको कोई डेटा दिया, डेटा नहीं भी दिया, मैं एक प्रोफेशनल वे में बात करने लगती हूँ कि डेटा दिया, ठीक है। जिन लोगों को पाइथन में कुछ नहीं भी आता ना, वो लोग भी इस पे
अपना काम कर सकते हैं। इस पे आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है, प्लस से लेके माइनस से लेकर प्रोग्राम लिखने तक कोई भी आप इसके अंदर काम कर सकते हो। जैसा कि इसके अंदर लिखा भी आप देख सकते हैं, प्ले वेल विद अदर्स, कोई भी अदर जन भी उसको यूज कर सकता है। रन्स एवरीवेयर, हर जगह इसको रन करा सकते हैं, हर जगह इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन होता है, इसमें ऑनलाइन की नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक बार ही डाउनलोड कर लेंगे। मैं एनाकोंडा पाइथन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं उसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं उसी को ही आप लोगों को बोलूँगी कि आप उसे डाउनलोड करो। क्यों करो, उस चीज़ की मैं आपको रीज़न बताऊँगी, ठीक है। इज़ फ्रेंडली, ईजी टू लर्न, इज़ ओपन, आसान है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा, सबके लिए ओपन है। अब आते हैं, मैंने जैसे कि बताया एनाकोंडा, उसको मैं क्यों ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। उसको मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसके अंदर रिच लाइब्रेरीज हैं, इजी टू लर्न है, ठीक है। रिच लाइब्रेरीज का मतलब है कि एक ही जगह, ठीक है। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, इंपोर्ट करके करते हैं और हम पिप करके करते हैं। देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। इंपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लाइब्रेरी का नेम हो गया, ठीक है। अब आता है दूसरा, ठीक है, और यहाँ पे लाइब्रेरी का नेम। दो तरीके होते हैं, तो हम इस तरीके से, यानी जितनी भी लाइब्रेरी हैं, चाहे हमें डीप लर्निंग करनी हो, चाहे हमें कोई भी न्यूमेरिकल फंक्शन को यूज करना हो, चाहे फिर हमें कैटेगोरिकल फंक्शन को यूज करना हो, बहुत सारी टाइप की लाइब्रेरीज होती हैं। अभी मैं आपको नाम बताऊंगी तो शायद उनको आप ना जान पाए, बट फिर भी मैं एक दो का नाम बता देती हूँ। जैसे नमपाई हो गया, पांडा हो गया। पांडा जो होता है वो हमारा जो डेटा होता है उसको रीड कराने के काम आता है, क्योंकि अगर उसको बिना आप इम्पोर्ट करें, अगर आप सोचेंगे कि मैं उसको डेटा को रन करा दूं, तो वो नहीं होगा, नीचे आपको एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नमपाई की। नमपाई न्यूमेरिकल फंक्शंस जो होते हैं उनको काम करने की लाइब्रेरी होती है। अगर आप उसको बिना इंपोर्ट करे अगर आप उस पर काम करेंगे तो वहां पे आपको एरर दे देगा वो, ठीक है। अब आता है पाइथन इज अ इंटरप्रेट लैंग्वेज, डू नॉट नीड टू बी कंपाइल्ड टू रन। पाइथन इंटरप्रेट लैंग्वेज होता है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं होता, जबकि कंपाइल्ड ज्यादा फास्ट होता है इंटरप्रेट से। फिर क्यों होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। कोई भी, पहले तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया कि पाइथन कौन सी लैंग्वेज होती है, तो इंटरप्रेट लैंग्वेज होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं होती। देखो कंपाइलर का काम क्या होता है, नॉर्मल अगर आप भी बात करें तो कंपाइलर का काम क्या होता है, आपको लैंग्वेज देना या आपको कोड्स देना, ठीक है, मशीन की फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी फॉर्म में काम करता है, 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है, ठीक है। तो कंपाइलर के बारे में अगर हम बात करें तो कंपाइलर क्या करेगा, हम डेटा उसको देंगे, वो अपनी भाषा में कंपाइल करके आउटपुट दे देगा। लेकिन इंटरप्रेट का काम क्या होता है, हमें ऑलरेडी पहले से, हम जो भी कोड्स लिखते हैं, जो भी कोड लिखेंगे, जो भी चीज़ लिखेंगे, वो पहले सबसे मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, फिर जाके कंपाइल होगा, फिर जाके वो उसमें चेंज होगा और फिर हमें आउटपुट देगा हमारी लैंग्वेज में। ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब आता है पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इजी टू लर्न भी हो गया, एनीवन यूज हो गया, रन्स टू एवरीवेयर हो गया। अब पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इसका यूज क्यों किया गया यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं आप, अपने हजारियों प्रोजेक्ट बना सकते हैं, डीप लर्निंग को यूज करते हैं, मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं, यानी बिगिनर्स से लेकर आपको एडवांस कैसे बनना है वो आप पाइथन के अंदर बन सकते हैं, ठीक है। विच मीन्स अ प्रोग्रामर कैन फोकस ऑन व्हाट टू डू इंस्टेंट टू हाउ टू डू इट, यानी यहां से लेकर, फोकस करने से लेकर कि वो क्या करे इंस्टेंट और कैसे करे तक, पाइथन के अंदर का पूरा जो स्टेज होता है, पूरा जो टाइम होता है, वो वहाँ पे सीख सकता है, जाके वो कर सकता है चीज़ें जाके वहाँ पे कि कैसे करे, क्या करे, ठीक है। एक एक चीज़ को कैसे कैच करना है उसको, या उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, विजुअलाइजेशन पार्ट्स हो गए या फिर कोई भी टोटल पार्ट्स हो गया, उसको वो जाके वहाँ पे कर सकता है।
राइटिंग प्रोग्राम इन पाइथन टेक्स लेस टाइम देन अनदर लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे आ गया कंपैरिजन, अदर लैंग्वेज के साथ पाइथन का कंपैरिजन कि अदर लैंग्वेज से पाइथन ज्यादा फास्ट होता है, कम टाइम लेता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन गया। साथ के साथ आप डेटा साइंस की, आप डेटा एनालिस्ट की और प्लस इंटरव्यू के क्वेश्चंस, वो ऐसे अगर आप छोटे जूनियर डेटा एनालिस्ट या किसी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इजीली पूछता है वो। ठीक है, अब आता है पाइथन ड्रू इंस्पायरेशन फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन किससे इंस्पायर है, कौन कौन सी अदर लैंग्वेज से इंस्पायर है? तो जावा हो गया हमारा, C++ हो गया हमारा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया हमारा। ठीक है, पाइथन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। इन कुछ जो लैंग्वेजेस होती हैं उनसे पाइथन हमारा इंस्पायर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किन किन लैंग्वेजेस से वो इंस्पायर है। सी प्रोग्रामिंग हो गया, सी हो गया, जावा। देखिए इनमें ना इसके जो ऑपरेटर्स होते हैं, थोड़े थोड़े प्रोग्राम्स होते हैं, दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप सारी लैंग्वेजेस को। तो कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हम बोल सकते हैं कनेक्टेड टू ईच अदर। कुछ कुछ चीजें, सारी नहीं, सबका काम भी अलग होता है और सबकी प्रोग्रामिंग भी अलग होती है। बट इंस्पायर बोल देते हैं कि दो लोग होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दो लोग होते हैं। ठीक है, मैं किसी से इंस्पायर हूँ, इट नॉट मीन्स कि मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगी। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं जस्ट कुछ चीज़ों को लेके उससे इंस्पायर हूँ या उससे खुश हूँ या उसकी कुछ चीज़ मुझे अच्छी लगी, उसको मैंने एक्सेप्ट किया है, उसको मैंने अपनी डेली लाइफ में फॉलो किया है। इट नॉट मीन्स कि अगर वो खाना जिस तरीके से खा रहा है मैं उस तरीके से खाऊंगी। ठीक है, सेम सारी चीज़ें सेम नहीं होती। इंस्पायर लाइक सम गुड थिंग्स टू एक्सेप्टेड मी। ओके, सो नेक्स्ट कि पाइथन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि पाइथन जो होता है नॉर्मल इंसान भी यूज करता है अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, कैसे देखते हैं, किन किन एप्लीकेशंस के द्वारा। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड बाय सिस्टमैटिक लैंग्वेज। सबसे बड़ी चीज, पाइथन एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज होती है। आप कुछ भी अंट लिखेंगे वो केस सेंसिटिव होता है। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं आपको बड़ी वीडियो बनाऊंगी, दूसरी वीडियो बनाऊंगी, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, आप उसमें देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिस्टमैटिक लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि अगर आप उसके अंदर, मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ आपको लिख के। देखिए इसका आउटपुट जो आएगा, हम मान लेते हैं, ठीक है, लेट थिंक और इसका आंसर आ गया ये, तो दिस इज अ केस सेंसिटिव। ठीक है, हर चीज को वो अलग तरीके से लेता है। आप एक चीज को ये बोल के नहीं करा सकते कि ए है, चाहे कैपिटल हो चाहे बिग हो, तो उसका मीन सेम ही आएगा। तो नहीं, आपकी ये गलत फहमी है। ठीक है, के सेम नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहले से, जो पाइथन है वो इंटरप्रेट लैंग्वेज होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं होती। उसका मतलब भी बता दिया कि कंपाइल और इंटरप्रेट क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट इज गेम डेवलपमेंट। गेम अब जितने भी खेलते हैं या गेम को जितना भी डेवलप करता है, नए नए बोलते हैं ना, अपडेट हो गया है, नया फंक्शन आ गया है इसमें, व्हाट्सएप पे भी कितने सारे नए फंक्शंस आए हैं, तो दिस इज अ यूज इन पाइथन। ओके, सेकंड इज वेब प्रोग्रामिंग। दोनों बता रही हूँ, डेली लाइफ में नॉर्मल इंसान भी और जो पाइथन को यूज कर रहा है या वहां पे काम कर रहा है तो वो भी काम करता है। वेब प्रोग्रामिंग के लिए करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए करता है, डेटा साइंस ऑफकोर्स, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग है ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टाग्राम, मोबाइल ऐप एंड नेटवर्क प्रोग्राम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सब लोग यूज करते हैं, दिस इज अ, ठीक है, जो कि हर कोई यूज करता है। आई थिंक सो कि आज के जमाने में इंस्टाग्राम कोई ना यूज करता हो। क्या आपने कभी सोचा कि इंस्टाग्राम पाइथन के द्वारा बना है या पाइथन के कुछ फंक्शंस बने? जैसे भी आपके मन में आया होगा, या नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिना ये सोचे समझे कि पाइथन को यूज करके बना है, कि इंस्टाग्राम कैसे बना?
राइट उससे लोग, क्योंकि आजकल पैसे कमा रहे हैं इतने सारे, और नॉट फॉर पैसे अपनी रील्स बना रहे हैं, अपने कहते हैं शौक पूरे कर रहे हैं, है ना। तो आपका वो पाइथन से रिलेट है, पाइथन ने उसको बनाया है। ओके, अब आता है वाई पाइथन। हम पाइथन को क्यों पढ़ें? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है पाइथन, और भी लैंग्वेज से इंस्पायर है, तो हम क्यों ना उसे पढ़ें, हम पाइथन को ही चॉइस क्यों करें? तो फर्स्ट रीजन इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, प्रोग्राम लिखने तक के सफर से लेके तक आप इसके अंदर छोटा सा सम भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये जो होता है वो ऑफलाइन वर्क होता है इसमें, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता। आप एक बार डाउनलोड कर लें, उस टाइम आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी, एंड देन आफ्टर सम टाइम आप विदाउट यूज डेटा, विदाउट यूज नेटवर्क अपने लैपटॉप में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स, टोटली फ्री होता है डाउनलोड करने में, और ओपन सोर्स है, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जाके अपने सिस्टम में, और इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। काम करना आप कैसे स्टार्ट करेंगे अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो, जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉड्यूलेशन भी एक आपके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके सीख सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। जिन लोगों के मन में ये वीडियो देखने के बाद इंटरेस्टिंग चीज़ें कि थोड़ा क्या है क्या नहीं है, इंस्टाग्राम को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो वो लोग अगर खोल के देखेंगे इस चीज़ को, तो वो इस चीज़ को इससे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। इंटरप्रेट बाय कोडिंग बाय कंपाइल। अब इंटरप्रेट का भी यहाँ पे काम होता है, डायरेक्ट इंटरप्रेट नहीं होता, ठीक है, बाय कोड कंपाइल। इंटरप्रेट का मतलब है कि इंटरप्रेट लैंग्वेज होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं होती। मैंने आपको दोनों में डिफरेंस समझाया कि इंटरप्रेट लैंग्वेज क्या होती है और कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है। कंपाइल्ड लैंग्वेज नॉर्मल है, हमें उस वे में उस कंप्यूटर से बात करनी होती है जिस वे में कंप्यूटर सुनना चाहता है। लेकिन इंटरप्रेट है कि हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, कंपाइलर वहां जाके काम करेगा, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक्सचेंज करेगा, फिर वो हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देगा, ठीक है। अब आता है रिच लाइब्रेरीज 1 लाख to 40,000। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे उसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया, मैं एनाकोंडा पाइथन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो रिच लाइब्रेरीज है। आपको इस चीज़ का समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों बोला था रिच लाइब्रेरीज है। उसके अंदर 1 लाख से लेकर 40,000 लाइब्रेरीज होती हैं। और मैंने आपको तरीका भी बताया, 2 तरीका होता है लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने का, पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम और इंपोर्ट लाइब्रेरी नेम। चाहे फिर आप कुछ भी पढ़ते हैं, डेटा साइंस पढ़ते हैं, स्टैट्स पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं, डीप लर्निंग पढ़ते हैं, एमएल पढ़ते हैं, सबका काम आप एक जगह, कोई जो भी काम आपको करना है उससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी हो, चाहे फिर आप डेटा साइंस में हम बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन की हो गया, या फिर आप रिग्रेशन की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे होते हैं। आप लीनियर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर लॉजिस्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो उस जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं, सारी की सारी लाइब्रेरीज आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आता है एम्बेडेबल एंड एक्सटेंशेबल, ठीक है, इसको भी आप पाइथन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टल एंड रोबस्ट। पोर्टल का मतलब है कि आपको कहीं और, इससे आप पाइथन को डाउनलोड कर लेते हैं, इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस ही प्लेटफॉर्म पे अपना सारा काम खत्म कर सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस। अब मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया कि कंपाइल और इंटरप्रेट का काम क्या होता है, और मैंने यहाँ पे आपको पूरा प्रूफ में भी दिखा दिया है कि कंपाइलर का और इंटरप्रेटिंग का काम क्या होता है। अब देख सकते हैं, मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, उन्होंने कंपाइल्ड करी लैंग्वेज, ठीक है, अपना कोड लिखा, हमें जो लिखना था, उसके बाद उसने अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज में करा, फिर यहाँ पे वो काम एग्जीक्यूट हुआ। अब जानते हैं हमारे पास 3 तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपने बिजनेस स्टडी या फिर उसकी प्रोसेस को देखा होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है, प्रिपेयरिंग द प्लान, फिर अल्टरनेटिव दी
प्लान, हमारे पास उस प्लान का अल्टरनेटिव भी होना चाहिए कि अगर ये काम नहीं किया तो ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिफ्रेशिंग दी अल्टरनेटिव होना चाहिए कि क्या जो हम दोनों बना रहे हैं काम, दोनों हम प्लान क्रिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस पर्पस, तो क्या दोनों की स्ट्रैटेजी जो है वो दोनों इस प्लान पे हमारे फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कुछ पॉइंट्स इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम एग्जीक्यूट बोलते हैं कि यहाँ पे पूरा बेस हो गया और उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमें आउटपुट देगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप इंटरप्रेट को भी मैंने एक्सप्रेस कर रखा है। अब हम आते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। किन किन चीजों पे आप पाइथन पे काम कर सकते हैं, मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बता दिया, बट उसके अलावा भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे टर्मिनल शेल बेस्ड हो गया, आइडली हो गया और आईपाइथन नोटबुक हो गया। अब एनाकोंडा नेविगेटर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं इसको प्रेफर करती हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग बेस भी आपको बता दिया और इसको कैसे डाउनलोड करना है उसकी वीडियोस भी आपको लेके आऊंगी। ओके, आज बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप कुछ और चाहते हैं या कोई और स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं तो आप उससे भी बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।